क्या आप आर्मी या पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको भी ट्रेनिंग के दौरान पैरों में दर्द महसूस होता है? ये इग्नोर करना आपके सपनों को रिस्क पे डाल सकता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर एक छोटी इंजरी लग सकती है, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये आपके करियर का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकती है। अच्छी ट्रेनिंग और सही नॉलेज से आप इससे बच सकते हैं। रिसर्च कहता है कि ओवर ट्रेनिंग और इम्प्रॉपर रिकवरी स्ट्रेस फ्रैक्चर का सबसे बड़ा रीजन है, मगर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही अप्रोच से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस फ्रैक्चर के कॉजेस, सिम्टम्स और सबसे जरूरी उन्हें प्रिवेंट करने के तरीके। मैं हूं डॉक्टर अंकित सोनी, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। और मैं हूँ डॉक्टर योगिता सोनी, डेंटल सर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो उन यंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आर्मी या पुलिस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारे होनहार स्टूडेंट्स जब अपने सपने पूरे करने की तरफ बढ़ते हैं तो कई बार उनके सामने मेजर चैलेंज बन के आते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। ये छोटी सी इंजरी कभी कभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि आपका करियर ही स्ट्रेक पर आ जाता है। इस वीडियो सीरीज में हम स्ट्रेस फ्रैक्चर के कॉजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन की टिप्स डिस्कस करेंगे। और इन सभी बातों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है एक एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अंकित सोनी। वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ये एक काफी जरूरी टॉपिक है। एस्पिरेंट्स के लिए सही नॉलेज और गाइडेंस होना उनके सक्सेस के लिए उतना ही जरूरी है जितना उनका डेडिकेशन और हार्डवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर एक्चुअली होता क्या है। सर, आप इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल। देखिए, स्ट्रेस फ्रैक्चर एक ओवर यूज इंजुरी है। जब हमारी बोन्स पर बार बार रिपीटेटिव स्ट्रेस पड़ता है, जैसे रनिंग या जंपिंग के वक्त, तो उनमें माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं। ये फ्रैक्चर तब होते हैं जब आपकी बोन्स के रिपेयर होने की कैपेसिटी उन पे पड़ने वाले स्ट्रेस के अगेंस्ट कम हो जाती है। मतलब कि आपकी बॉडी को रेस्ट या रिकवरी का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। ये एक सडन फ्रैक्चर नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे डेवलप होता है। इंटरेस्टिंग। तो ये प्रॉब्लम उन लोगों में ज्यादा कॉमन है जो ओवर ट्रेनिंग करते हैं या अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते। बिल्कुल सही। और अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये फ्रैक्चर सीरियस बन सकता है और लॉन्ग टर्म इश्यूज क्रिएट कर सकता है। ये तो क्लियर है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर का मेन रीजन ओवर यूज इंजरी है, लेकिन और कौन से फैक्टर्स हैं जो इस प्रॉब्लम को ट्रिगर करते हैं? स्ट्रेस फ्रैक्चर के कुछ कॉमन कॉजेज हैं, जैसे कि ओवर ट्रेनिंग। जब आप अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी एकदम से बढ़ा देते हैं बिना रेस्ट लिए, जैसे एस्पिरेंट्स रनिंग डिस्टेंस को या स्पीड को एकदम से इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा कॉज है पुअर फुटवेयर। अगर आपके शूज वॉर्न आउट हैं या शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो आपकी बोन्स पर अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है। तीसरा है सडन वर्कलोड चेंजेस। अगर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से डायरेक्टली इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी में शिफ्ट करते हैं, पहले बिल्कुल नहीं दौड़ते थे और फिर अचानक एक दिन 3 से 4 किलोमीटर दौड़ लिए। चौथा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी बोन्स को वीक बना देती है। और पांचवा है इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, जैसे गलत रनिंग पोस्चर या अनइवन सर्फेसिस पर ट्रेनिंग करना। तो ये फैक्टर्स उन एस्पिरेंट्स के लिए रेड फ्लैग्स हैं जो बिना गाइडेंस के ट्रेनिंग करते हैं। एग्जैक्टली अगर इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ट्रेनिंग की जाए तो स्ट्रेस फ्रैक्चर को लार्जली प्रिवेंट किया जा सकता है। सर, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स बॉडी के किन एरियाज को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं? स्ट्रेस फ्रैक्चर्स उन बोन्स में कॉमन होते हैं जो वेट बेयरिंग होती हैं, यानी कि आपकी बॉडी का वेट कैरी करती हैं। सबसे कॉमन एरियाज हैं टीबिया या फिर शिन बोन। ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में सबसे ज्यादा अफेक्ट होती हैं। इसे रनर्स फ्रैक्चर भी कहते हैं। दूसरा कॉमन एरिया है मेटाटार्सल बोन या फिर फुट की बोन्स। ये कॉमनली इम्प्रॉपर फुटवेयर की वजह से न्यू मिलिट्री रिक्रूट्स में अफेक्ट होती है और इसे मार्च फ्रैक्चर भी कहा जाता है। इसके अलावा हिप बोन या फीमर भी कभी कभी अफेक्ट हो सकती है। ओके, मतलब इन लोकेशंस पे दर्द हो रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अर्ली डिटेक्शन के लिए सिम्टम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर,
अब इसके सिम्टम्स के बारे में बताइए। एस्पिरेंट्स या एथलीट्स कैसे पहचाने कि उनके पेन का कारण स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है? स्ट्रेस फ्रैक्चर के सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं। सबसे पहला सिम्टम है पेन। आपको एक स्पेसिफिक एरिया में पेन फील होगा जो इनिशियली सिर्फ एक्टिविटी के बाद होता है, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया जाए तो रेस्ट के बाद भी पेन रहने लगता है। दूसरा सिम्टम है स्वेलिंग। अफेक्टेड एरिया के आसपास थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है। तीसरा सिम्टम है टेंडरनेस। अगर आप पेन वाले एरिया को प्रेस करें तो एक शार्प पेन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस। अगर आपकी रनिंग या फिजिकल एक्टिविटी में नोटिसेबल ड्रॉप आया है तो ये स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। एस्पिरेंट्स के लिए ये सिम्टम्स ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इग्नोरिंग सिम्टम्स कैन लीड टू सीवियर इश्यूज, इजंट इट सर? एब्सोल्युटली, अगर आपको पेन कंसिस्टेंटली हो रहा है तो डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। सर, इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है? अगर आपके पास कोई पेशेंट आते हैं तो आप कैसे पता करते हैं कि उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर ही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अर्ली स्टेज में ये मेनली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। इसका मतलब है कि डॉक्टर आपके सिम्टम्स और हिस्ट्री को देखकर इसे डायग्नोस करते हैं। सर, इसमें इन्वेस्टिगेशन जैसे एक्सरे या एमआरआई का क्या कोई रोल है? ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादातर पेशेंट को इसमें बहुत डाउट्स रहते हैं। एक्चुअली अर्ली स्टेजेस में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स एक्सरे पर डिटेक्ट नहीं होते। लगभग 3 हफ्ते के बाद ही एक्सरे में कुछ चेंजेस नज़र आते हैं। फिर भी एक्सरे करवाना इंपॉर्टेंट होता है, ये रूल आउट करने के लिए कि कहीं कोई और दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और अगर आप अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन पूछें तो वो एमआरआई होती है। लेकिन हर केस में एमआरआई करवाना नेसेसरी नहीं होता। अगर आप अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करते हैं, रेस्ट और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब है एस्पिरेंट्स को अननेसेसरी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस टाइमली रेस्ट और न्यूट्रिशन लेना होगा। बिल्कुल, अगर आप रेस्ट शुरू में ही ले लेते हैं तो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स 4 से 6 हफ्ते में हील हो जाता है। लेकिन अगर अर्ली स्टेजेस में से इग्नोर किया जाए और लगातार पेन होने के बाद भी ट्रीटमेंट डिले करें तो फ्रैक्चर फुल ब्लोन हो सकता है, जिसका रिकवरी टाइम काफी ज्यादा होता है, लगभग 10 से 12 वीक। इसलिए अर्ली एक्शन लेना जरूरी है। मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स को यह बात समझनी चाहिए कि उनकी बॉडी एक मशीन की तरह है। अगर मशीन का मेंटेनेंस नहीं होगा तो ब्रेकडाउन होना ऑब्वियस है। बिल्कुल सही कहा मैम। इसी वजह से अगले वीडियो में हम ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स कैसे अपने रनिंग स्पीड और डिस्टेंस को सेफली बढ़ा सकते हैं, यह भी डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको ट्रेनिंग के दौरान पेन या डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है तो उसे इग्नोर न करें और टाइमली मेडिकल एडवाइस लें। प्रिवेंशन और स्मार्ट ट्रेनिंग के साथ आप स्ट्रेस फ्रैक्चर्स जैसे इंजरी अवॉइड कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सेफ ट्रेनिंग करें और अपना खूब ख्याल रखें। बाय बाय बाय, बाय, टेक टेक केयर। केयर।